के लोटे में पुनः नया जल भर के हम पूजा के स्थान पर रखेंगे। जो पिछले दिन वाला जो जल है, 24 घंटे से जो जल रखा हुआ है, उस जल का सेवन करना है। इस जल के अंदर मंत्र की शक्ति आ गई है और इस जल के सेवन से ही जितनी भी गंभीर से गंभीर जो बीमारी है, थैलीसीमिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर जैसी जो असाध्य रोग हैं, वो इस जल के सेवन से निश्चित तौर पर दूर होंगे। तो लगातार 40 दिन तक आपको इसी विधि विधान के अनुसार मां गायत्री की पूजा करनी है और तत्पश्चात में आपको जल का सेवन करना है। प्रतिदिन जल को आपको बदलते रहना है। तो इस विधि के द्वारा यदि आप अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं 40 दिन तक, तो निश्चित तौर पर मां गायत्री की कृपा से आपको विशेष स्वास्थ्य लाभ होता दिखेगा। दवाइयों के ऊपर जो आपकी निर्भरता है, बार बार जो आपका हॉस्पिटलों में चक्कर लगता है, वो चक्कर बंद हो जाएंगे और जो दवाइयों के ऊपर जो निर्भरता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। आइए मित्रों, अब ये जान लेते हैं कि इस अनुष्ठान को करने के अंदर किन किन सावधानियों को रखना जरूरी है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इस मंत्र का जो जाप है वो आपको रुद्राक्ष की माला से करना है। दूसरी जो विशेष सावधानी रखनी है कि आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं और लाल आसन के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठना है। तीसरा जो करना है आपको, वो पूजा के अंदर आपको लाल चंदन काम में लेना है, लाल पुष्प आपको काम में लेने, केसर की खीर मां को अर्पण करनी है नैवेद्य के रूप में। साथ में पंचमेवा अगर आप मां को अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर मां प्रसन्न होकर आपको सारी जो आपकी व्याधियां हैं, जो रोग हैं, आपके घर में जितने भी रोग व्याप्त हैं, उन रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। मित्रों, अब समय हो गया है आज के विशेष ज्योतिष उपाय को जानने का, लेकिन उससे पहले समय है एक अंतराल का। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने।
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मित्रों, क्या आपको लगता है कि आपको पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि आपके हर कार्य में कोई न कोई अड़चन आ जाती है, कोई न कोई बाधा आ जाती है? यदि हाँ, तो मित्रों एक ज्योतिष का बहुत ही सरल उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना यह है कि किसी भी रविवार के दिन पास में जो भी आपके भैरव मंदिर हो, वहां जाके बटुक भैरव स्तोत्र का आपको पाठ करना है और उसके साथ में आपको गाय को, कौवे को और कुत्ते को उनकी रुचि के अनुसार उनको खाद्य सामग्री उनको देनी है। इस तरीके से वर्ष में अगर आप 4-5 बार अगर आप भैरव स्तोत्र का पाठ करते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं भैरव जी के मंदिर में, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं वो स्वतः ही दूर होने लगेगी और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। मित्रों, अब समय हो गया है आपके घर के वास्तु के बारे में बात करने का। तो वास्तु में हम बात करेंगे आपके घर के अंदर बनी हुई रसोई घर के बारे में। तो क्या आपके घर के अंदर बनी हुई रसोई भी आपके जीवन की, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित करती है? तो निश्चित तौर पे मित्रों, यदि आपके घर के अंदर रसोई घर जो है वह यदि वास्तु सम्मत रूप से बना हुआ है तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और यदि आपके घर के अंदर जो रसोई घर जो बना हुआ है यदि वो वास्तु सम्मत नहीं है, गलत दिशा में अगर बना हुआ है, तो आपको नाना प्रकार की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रसोई घर आपके घर का एक ऐसा स्थान होता है जहां पे घर की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा समय बिताती हैं और रसोई घर से ही आपके घर की सुख शांति समृद्धि का बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि गलत स्थान पर जो रसोई घर बनी हुई है उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। मित्रों, यदि आपके घर के अंदर जो रसोई घर यदि ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है, यदि आपके घर के अंदर ईशान कोण के अंदर रसोई घर बना हुआ है तो बेहद मारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ईशान कोण होता है वो जल का स्थान होता है। तो यदि जल के स्थान पर अगर आप अग्नि का वास कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। जल और अग्नि का बैर होता है। ईशान कोण जो होता है उस दिशा से माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। तो यदि माँ लक्ष्मी सीधे ही अग्नि के अंदर आ जाए तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर के अंदर 7 पीढ़ियां कर्जे के अंदर डूबी रहती, कलह कलेश का वातावरण बना रहता है, बात बात पे चेक होती रहती है और साथ में स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब रह सकता है। तो कभी भी ईशान कोण के अंदर जो अग्नि का वास नहीं होना चाहिए। तो ईशान कोण के अंदर बनी हुई रसोई घर आपको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करवाता है। वहीं यदि अगर हम वायव्य कोण की अगर हम बात करें, वायव्य कोण कौन सा हुआ? आपके घर का जो उत्तर और पश्चिम का जो कोना है, यदि उस जगह पर आपने रसोई बना रखी है तो भी आपको बहुत ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पेट, त्वचा, हड्डी के रोग हमेशा बने रहते हैं। मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। जिस घर के अंदर वायव्य कोण के अंदर रसोई बनी हुई हो उस घर की जो संतान है वो कुमार्ग पर चलती हुई दिखती है, अर्थात उसके जो संस्कार हैं वो गलत पड़ते जाते हैं। संतान से संबंधित विशेष रूप से परेशानियां देखने को मिलती हैं। तीसरी जो जगह है वो है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण कौन सा हुआ? आपके घर का जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वो जो कोना है नैऋत्य कोण कहलाता है। तो यदि नैऋत्य कोण में आपने अपने घर के अंदर रसोई घर बना रखी है तो आपके घर का जो मुखिया है उसको विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो नैऋत्य कोण के अंदर यदि आपने अपना रसोई घर किचन बना रखा है तो आपके घर की महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अधिक खराब रहता है। घर के अंदर चिक महिलाओं की हमेशा बनी रहती, कलह कलेश का वातावरण हमेशा बना रहता है। तो मित्रों, भूल कर भी नैऋत्य कोण जो होता है वो मास्टर बेडरूम की जगह होती है और वहीं पे अगर आप किचन बना ले, रसोई घर बना ले तो घर के मुखिया की क्या हालत होगी आप स्वयं समझ सकते हैं। तो नैऋत्य कोण के अंदर भूल कर भी आपको रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। तो मित्रों, यह तो बात हुई कि किन दिशाओं में रसोई घर के क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए अब यह जान लेते हैं कि रसोई घर का जो सबसे वास्तु सम्मत जो दिशा बताई गई है वो कौन सी है। तो मित्रों,
जो रसोई घर का जो वास्तु सम्मत जो स्थान बताया गया है, जो दिशा बताई गई है, वो बताई गई है आग्नेय कोण आपके घर का। आपके घर का आग्नेय कोण कौन सा हुआ? आपके घर की जो पूर्व और दक्षिण का जो कोना है वो आग्नेय कोण कहलाता है। वहां पे अग्नि का वास माना गया है। तो यदि आपकी रसोई जो है वो आग्नेय कोण के अंदर बनी हुई है तो उसके आपको बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो जितनी भी जो सकारात्मक ऊर्जा अर्थात पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। तो आपके घर का जो पूर्व और दक्षिण का जो कोना है वहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा वहां पे सबसे ज्यादा होती है। तो यदि आग्नेय कोण के अंदर जो खाना बनता है वहां पे किसी भी तरह के बैक्टीरियाज वहां पे नहीं होता है, वो बना हुआ खाना शुद्ध होता है, पौष्टिक होता है और उस खाने से आपके घर के जो सदस्य हैं उनके अंदर उच्च संस्कार आते हैं, घर के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम बना रहता है। तो वास्तुसम्मत रूप से जो दिशा बताई गई है रसोई घर की वो सिर्फ और सिर्फ आग्नेय कोण बताया गया है। तो मित्रों यह तो हमने बात करी दिशाओं के हिसाब से। रसोई घर के मामले में मैं कुछ आपको सिंपल टिप्स और बताना चाहूंगा। वो इस प्रकार है कि आपके रसोई घर के ऊपर अथवा नीचे न तो टॉयलेट होना चाहिए न वहां पे मंदिर होना चाहिए। तो यदि आपके घर के अंदर रसोई घर के ऊपर टॉयलेट अथवा मंदिर अगर बना हुआ है तो भी आपको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपका रसोई घर आपके घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पड़ता हो तो आपके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती, क्योंकि जैसे ही माँ लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करेगी और वो सीधा किचन के अंदर चली जाती, रसोई घर में चली जाती और वहां पे वो नष्ट हो जाती, यानी दरिद्रता का वास बना रहता है। इसी तरीके से रसोई घर के दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ियां अथवा आपके किसी भी टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा उसके ठीक सामने नहीं होना चाहिए। यदि वो भी है तो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो मित्रों आज मैंने आपको रसोई घर से संबंधित कुछ बेहद ही सिंपल टिप्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप इसकी पालना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन खुशहाल बना रहता है। मित्रों अब समय हो गया है आज के विशेष वास्तु उपाय को जानने का। यदि आपके घर के अंदर आपको ऐसा लगता है कि बीमारी ने स्थायी रूप से वहां पे डेरा डाल लिया है, रोगों ने स्थायी रूप से वहां पे अपना निवास बना लिया है, तो वास्तुशास्त्र का एक बहुत सरल नियम मैं आज आपको बता रहा हूं। आपको करना यह है कि आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है, जो अंदर घुसने का जो मुख्य द्वार है, वहां पे 5 छड़ वाली अगर आप विंड चाइम्स लगा देते हैं तो किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, बीमारी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ये बहुत सरल सा और बहुत कम खर्चे वाला उपाय मैंने आपको बताया। आप इस उपाय की पालना करिए और स्वयं देखें कि बीमारी आपके घर से कोसों दूर भाग रही है। मित्रों अब समय हो गया है समस्या आपकी, समाधान हमारा, लेकिन उससे पहले समय है एक अंतराल का। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मित्रों, समस्या आपकी, समाधान हमारे में सबसे पहली जो समस्या भेजी है वो ज्योतिष से संबंधित है। ये हमें भेजी है खुशवीर सिंह जी ने मेड़ता सिटी राजस्थान से। इनकी जन्म तिथि है 17 अक्टूबर सन 1980। जन्म समय है रात 11:30। जन्म स्थान है मेड़ता सिटी राजस्थान। ये लिखते हैं कि मुझे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। कोई भी कार्य शुरू करता हूँ 1-2 महीने तो चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। कृपया करके कोई उपाय बताएं। तो खुशवीर सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि कालसर्प योग बना हुआ है। जो कालसर्प योग बना हुआ है वो भी धन भवन से बना हुआ है। धन भवन में राहु जो है शत्रु राशि चंद्रमा के घर के अंदर बैठ के ग्रहण योग बना दिया है, जिसके कारण धन की कमी का सामना आपको करना पड़ता है। और राहु की 18 साल की महादशा आपको चल रही है, जो सन 2016 के अंदर आपको खत्म होगी। तो राहु की महादशा में ऐसा होता है कि राहु सांप का मुंह है और केतु सांप की पूंछ है। राहु जब चलता है तो समय उसी तरीके से उतार चढ़ाव या टेढ़ा मेढ़ा होते हुए चलता है। तो राहु की महादशा को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आप राहु केतु की ग्रह शांति करवाएं। कालसर्प दोष की आपको किसी योग्य विद्वान आचार्य के निर्देशन के अंदर आपको उसकी पूजा करवानी चाहिए। जब तक आप पूजा नहीं करवाते तो एक बहुत सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना यह है कि प्रत्येक रविवार के दिन आप किसी भी भैरव मंदिर में जाकर एक दाल की कचौरी, उसके साथ में थोड़ा सा दही और 3 इमरती लेके हर रविवार को आप भैरव जी के मंदिर के अंदर जाके चढ़ाएं और उनसे अपनी कार्य बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। तो निश्चित तौर पर आपके कार्य के अंदर जो बाधाएं आ रही हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। दूसरी समस्या जो हमें भेजी है वो भी ज्योतिष से संबंधित है। ये हमें भेजी है कल्याण सिंह जी ने भिलवाड़ा राजस्थान से। इनकी जन्म तिथि है 4 अप्रैल सन 1969। जन्म समय है सुबह 3:50। जन्म स्थान है भिलवाड़ा। ये लिखते हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कृपया कोई मार्गदर्शन करें। तो कल्याण सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो लग स्थान का जो मालिक है, शरीर और दिमाग का जो मालिक है, वो शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का होकर बैठा हुआ है। साथ में बुध ग्रह जो भी है वो भी आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश होने के साथ साथ में वो भी नीच का होकर बैठ गया, जिसके कारण न तो आपका भाग्य का साथ मिलता है। दूसरी विशेष बात जो है, चूंकि शनि नीच का है तो वो अक्सर आपके निर्णय को गलत करवा देता है। तो आप अपने निर्णय के प्रति आपको सावधानी रखनी चाहिए। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर आपको जो नीच ग्रह हैं शनि और बुध, उनकी आपको ग्रह शांति अवश्य करवानी चाहिए। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आपको अब चांदी के अंदर अनामिका उंगली के अंदर धारण करना चाहिए। साथ में अपने वजन के बराबर, यानी आपका जो टोटल वेट है उस वेट के बराबर गुड़ का दान आपको किसी गौशाला के अंदर अगर आप जाके करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जहां तक नौकरी का सवाल है, आप नौकरी नहीं करके यदि आप अपना स्वयं का कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। एक और समस्या जो हमें भेजी है वो वास्तु से संबंधित है। ये समस्या हमें भेजी है जय किशन जी ने नागौर राजस्थान से। ये लिखते हैं कि मैंने एक दक्षिण मुखी शोरूम लिया है। सड़क से दुकान में चढ़ने के लिए मुझे सीढ़ियां किस कोण के अंदर बनाना शुभ रहेगा? मैं आपका कार्यक्रम हमेशा देखता हूं, तो कृपया आप मार्गदर्शन करें कि मैं अपने शोरूम की जो सीढ़ियां हैं वो किस तरफ में बनाऊं। तो जहां तक जय किशन जी शोरूम की सीढ़ी की बात है, यदि आपका शोरूम जो है वो दक्षिण मुख की तरफ बन रहा है तो आपको करना यह है कि आपकी जो दुकान का जो ठीक मध्य का जो हिस्सा है, दरवाजे का जो मध्य हिस्सा है, वहां पे अर्ध चंद्राकार अगर आप सीढ़ियां बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके शोरूम में आपको
फायदा दिखेगा। और दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि आग्नेय कोण में यानी दक्षिण की तरफ का जो आग्नेय कोण है वहां पे भी आप सीढ़ियां बना सकते हैं, लेकिन सबसे उचित तो मध्य के अंदर अर्धचंद्राकार अगर आप सीढ़ियां बनाते हैं तो आपको फायदा दिखेगा, आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, आज के इस महंगाई के युग के अंदर आमदनी तो कम होती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे कि आमदनी के अंदर यानी आय के अंदर वृद्धि हो, क्योंकि खर्चों में तो कमी हो नहीं सकती, तो आय में वृद्धि किस प्रकार की जाए? तो एक बहुत सरल सा सूक्ष्म सा चमत्कारिक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम श्रीम शिव त्वम श्रीम ओम। पुनः सुन लीजिए, ओम श्रीम शिव त्वम श्रीम ओम। यदि आप इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपके आय के जो स्रोत हैं उसमें धीरे धीरे आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, किस्मत आपकी कार्यक्रम आपकी किस्मत बदलने के लिए है। यदि आप भी अपनी कोई समस्या हमें भेजना चाहते हैं तो हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है etvkismat@gmail.com। यदि आप अपनी समस्या हमें पत्र के द्वारा भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है किस्मत आपकी, ईटीवी राजस्थान 5/96 भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय अम्बे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं अंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
गंभीर हालत में सरबजीत को आईसीयू में कराया गया भर्ती। प्रशासन ने दिया घटना की जांच का आदेश। सरबजीत पर हमले की पहले से थी आशंका। परिवार वालों ने किया दावा, भारत सरकार को भी इस बाबत किया गया था आगाह। कोलगेट मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर नहीं थम रहा गतिरोध। पक्ष ने कहा फिजूल का हंगामा, विपक्ष ने कहा साबित करे सरकार। सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोप लगाने वालों को नरेंद्र मोदी का जवाब। कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र है हमारा आधार। और काले हिरणों के शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में आज दर्ज होंगे गवाहों के बयान। सलमान, सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे हैं आरोपी। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत पर हुए हमले के बाद उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। शुक्रवार की शाम को हुए हमले में उसके सिर में काफी चोट आई है। इसके बाद उसे जिन्ना अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में सिटी स्कैन कराने के बाद सरबजीत को सघन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। इस घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। ये टीम इस घटना की व्यापक दृष्टि से जांच करेगी। इस पहलू की भी तफ्तीश की जाएगी कि इसमें जेल के कर्मचारियों का कोई हाथ है या फिर नहीं। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे कोई धार्मिक भावना तो काम नहीं कर रही थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साल 1990 में हुए बम विस्फोट में वहां की अदालत ने दोषी करार दिया है। इस विस्फोट में 14 लोग मारे गए थे। पंजाब के भिखी भिंड में सरबजीत के लिए फिलहाल प्रार्थना की जा रही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सतनाम वाहिगुरु। सरबजीत सिंह ने उसको अटैक किया है और सीरियस कंडीशन में यहाँ जेल अथॉरिटी को लेके आई है, और ये जो सूरत हाल है बड़ी डिस्टर्बिंग है और मेरा सबसे लागता है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये केस इंडिया पाकिस्तान के आपको ताल्लुकात से जुड़ गया हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सरबजीत सिंह की जान बचाए। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत पर साथी कैदी द्वारा हमले की कड़ी निंदा की है। अकबरुद्दीन ने कहा कि लाहौर स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। High Commission in Islamabad too has seen these reports, and immediately on hearing of these reports, the High Commissioner has directly been in touch both with the Ministry of Foreign Affairs and other senior functionaries in the Pakistani government to have access, consular access to Sarabjit at the earliest. We have also planning to dispatch 2 consular officers from High Commission of India, Islamabad to Lahore, so as to be available there to provide any consular access. This is an evolving situation, and our High Commission there is following it with great concern. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इस बारे में जानकारी मिलने के बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरबजीत की बहन दलबीर कौर का कहना है कि यह हमला सुनियोजित था। सरबजीत ने पहले ही पत्र लिखकर इसकी आशंका जताई थी। दलबीर ने यह भी कहा कि सरबजीत के पत्रों के बारे में उन्होंने भारतीय नेताओं से बात भी की थी। मालूमात ले रहे हैं, पूरी मालूमात लेने के बाद हम आपको बताएंगे। बिल्कुल पाकिस्तान की मिलीजुली साजिश और जेल अधिकारियों की साजिश, और जो भी इतना जब कहते हैं कि सरबजीत को एकदम हमने अलग से ज्यादा सिक्योरिटी दी और एक खास जो इतना चल रहा हो केस, उसकी क्यों नहीं जान की सुरक्षा की गई। ये मिली भगत थी, उसके साथ ये जो कुछ हुआ जानबूझकर हमला कराया गया। और एक कैदी ने कहा भी था तुमने हमारे अफजल को मारा और तुम यहाँ पर हो, मैं छुरियां मंगा रहा हूँ, तुम पर मैं हमला करूंगा। सरबजीत ने चिट्ठी